हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले स्टैंडर्ड वाले मैथ्स का हमने देख लिया था। अभी हम लोग बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करेंगे जो सीबीएसई के ने रिलीज़ किया है। सो मैंने जब पेपर पढ़ा तो ये आप लोगों का ये पेपर जो था थोड़ा इजी था, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड वाले का इजी टू मॉडरेट था, लेकिन आप लोगों का इजी है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा। सारे जो है बहुत सारे इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी के, ये तो आप लोग एनसीईआरटी को तो बहुत अच्छे से कर लो। स्टैंडर्ड में थोड़े बहुत एनसीईआरटी एग्जाम्पल और आर डी शर्मा इन सब के थे, इसमें डायरेक्ट है। तो मैंने जब एमसीक्यूज़ पढ़ी, 20 एमसीक्यूज़ है यहाँ पे। जब मैंने एमसीक्यूज़ पढ़े तो ये बहुत इजी है, बहुत अच्छे। अगर आप लोग अच्छे से करोगे तो आपके एमसीक्यूज़ जो है वो बहुत अच्छे से हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं। जैसे ये रेशियोज़ वाले बोर्ड वालों को ना रेशियोज़ बहुत पसंद है। वो मैथ्स में हर 2-3 क्वेश्चन तो वो रेशियोज़ वाले देते ही है, 1 नंबर में 2 नंबर में, तो वो रेशियो वाले रहेंगे, है ना। बाकी तो ये वाले क्वेश्चन जो है ये डायरेक्ट है एनसीईआरटी से। सो ये तो आप लोग कर लोगे, ऐसा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। हाँ, इसका लेवल थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट हो सकता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। स्टैंडर्ड वालों का थोड़ा सा डिफिकल्ट था, ठीक है। असर्शन रीजनिंग वाला भी आप अच्छे से कर सकते हो अगर फॉर्मूलेस पूरे याद होंगे। अगर हम लोग सेक्शन बी की बात करते हैं तो ये वाला जो क्वेश्चन है डायरेक्ट एनसीईआरटी में से, और मैंने एनसीईआरटी में जब ट्राइंगल्स चैप्टर पढ़ाया था, जब उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, सो मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट मार्क करने का बोला था, क्योंकि आप लोगों को बेसिक वालों को डायरेक्ट से आ सकते हैं, है ना। इसके ऊपर वाले में जब आपको के की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो ये वाले आपको इंपॉर्टेंट है। ये जो चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स में से है ना, उसमें से ये इंपॉर्टेंट हमेशा रहता है। ये मैंने आपको ये वाला भी इंपॉर्टेंट चेक करवा दिया था। बाकी ये जो है ट्रिग्नोमेट्री के सारे डायरेक्ट हैं। उसके नीचे वाला भी है जो पेरीमीटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस, अगर आप निकाल पाओगे। जैसे पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट है तो क्वाड्रेंट मतलब ये इसको क्वाड्रेंट बोलते, ठीक है। तो जब भी आप इसका अगर पेरीमीटर निकालोगे तो उसको 1/4 से आप इंटू करोगे, तो ऐसे क्वेश्चंस जो है आप लोगों को बन जाने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस ईजी होते हैं, है ना। और फिर ये इरेशनल नंबर प्रूफ करने वाले स्टैंडर्ड वालों को भी है, बेसिक वालों को भी है, दोनों को है। उसके बाद वाले जो क्वेश्चन है इट्स नॉट फ्रॉम एनसीईआरटी, हाँ, बट इट्स सेम, ठीक है। इसकी वैल्यूज चेंज कर दी गई है और थोड़ा बहुत स्टेटमेंट को चेंज कर दिया गया है। बाकी एनसीईआरटी में से पूरा सेम एनसीईआरटी का नहीं है। अगर 29 क्वेश्चन देखेंगे तो इसका भी कुछ ऐसे ही हाल है, ठीक है। सेम एनसीईआरटी का नहीं है, लेकिन वैल्यूज चेंज कर दी गई है। इसमें ये पूरा सेम एनसीईआरटी का है और ये भी एनसीईआरटी का है। सेक्शन डी में अगर हम लोग देखते हैं तो ये सारे एनसीईआरटी के ही है लगभग। जो है जो क्वेश्चन नंबर जो 32 और 33 थोड़ा सा लगभग एनसीईआरटी से मैच होता है। बाकी 34 एज यूजुअल मैंने आप लोगों के वाला क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करवाया था जब मैंने सरफेस एरिया पढ़ाया था, और पैन वाला भी मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करवाया था, ठीक है। सो ये वाला क्वेश्चन सीबीएसई ने आपको दिया है, मतलब सैम्पल पेपर्स में से। तो आप ऐसे क्वेश्चन के सरफेस एरिया में से आप ट्राई करें कि आप सारे क्वेश्चंस करें। बेसिक वालों के लिए तो एटलीस्ट आप सिर्फ एनसीईआरटी करेंगे ना तो आपका बहुत अच्छा पेपर जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी। बाकी दूसरी चीज़ें आप फोकस नहीं करेंगे तो भी चलेगा। और जो 35 क्वेश्चन है ये भी एनसीईआरटी का ही है, इसमें शायद वैल्यूज या कुछ चेंज कर दिए, ठीक है। और केस स्टडी तो आपको एनसीईआरटी में दी नहीं रहती। केस स्टडी आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ये दोनों केस स्टडी जो है थोड़ी सी इजी टू मॉडरेट वाली लेवल की, किसी को अच्छे से बन सकती है, किसी को नहीं भी बन सकती, ठीक है। ऐसा बहुत वो नहीं। और केस स्टडी जो 3 है आपको, मतलब 4 केस, आपको 3 केस स्टडी है उन लोगों को। सो ये वाली भी इजी, बहुत ज़्यादा टफ नहीं। और मैंने एक चीज़ आपको ये जब भी बता दी थी कि जब मैंने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जब वो वाला चैप्टर पढ़ाया था, उसमें मैंने बोला था कि आपको इसमें से एक एक केस स्टडी तो बनेगी ही बनेगी, और आप दोनों में बनेगी, स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों में, ठीक है। तो स्टैंडर्ड वालों को भी बनी, बेसिक वालों को भी बनी। तो मेरा कंक्लूजन इस पेपर को देख के ये है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से एनसीईआरटी करनी है, और सारे एग्जाम्पल्स और सारी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज, सारे फार्मूलेज जो है आप लोग बहुत अच्छे से कर लेना, जितने भी फार्मूलाज है सारे बहुत अच्छे से कर लेना, है ना। बाकी आपको एनसीईआरटी के बाहर तो कुछ ऐसा आया नहीं है, और ये जो पेपर है ये ईजी है, मतलब आप लोग कर सकते हो। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। माइंड भी आप लोगों को प्री बोर्ड्स में थोड़ा सा टफ आया होगा, लेकिन ऐसा यहाँ पे देखा जाए तो ये मतलब इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत इजी है, तो आप लोग कर सकते हो जिसका भी बेसिक मैथ्स होगा। और आप लोगों को ऑल द बेस्ट, है ना। जिसके स्टैंडर्ड है और जिसका बेसिक है, दोनों बच्चों को ऑल द बेस्ट, ठीक है। बाय बच्चों।